नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल छत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर गया हूँ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। अगर आप भूल जाते हो तो उनको ट्रिक के साथ सारे फॉर्मूले याद करना। क्लास 10th के विद्यार्थी हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले या सवाल क्वेश्चन है सारे होते हैं आपके तो फॉर्मूलों की वजह से, और फॉर्मूले याद करने में आपको आती है दिक्कत। और वो 8 से 7 से 8 नंबर की आपके एग्जाम में जरूर आती है, बोर्ड के एग्जाम में। चाहे आप कोई सा भी आपका क्या कहते हैं मॉडल पेपर उठाइए और आपको उसको देखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो साइन होता है आपका, साइन जो होता है, देखिए मैं सीधा ट्रिक से बताता हूँ आपको। जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, वो बहुत समय से आपने सुनी होगी, लाल बटे कक्का। कक्का बोल देते के ए, है ना। तो इसमें आप देखिए, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका साइन। इसको आप क्या लिखेंगे, पहले आपको साइन लिखना है, दूसरे में आपको लिखना है कुछ है, क्या लिखोगे, ये कॉस, और इसको लिखेंगे टेन। इसी के चलते यहाँ पे विपरीत में लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे विपरीत में, यहाँ पे लिखेंगे कॉस कोशेक, लिखेंगे कोसेक थीटा लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा, यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा, है ना। अब देखिए, जो आपका कोण होता है वो आप ऐसे करके बना सकते हो, ऐसे करके बना सकते हैं ना, ये बन गया। तो देखिए, ये जो आपकी होती है, ये साइड को कहते हैं हम लंब, क्या बोलते हैं, लंब। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार, आधार। और इस साइड को बोलेंगे हम क्या, कर्ण, क्या बोलेंगे हम, कर्ण बोलेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको ये कैसे याद करना है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, तो वो देखिए आप। तो साइन बराबर, देखिए साइन बराबर सिंपल ट्रिक के साथ, साइन थीटा बराबर, देखिए क्या आ रहा है, लाल एल और यहाँ पर के। यहाँ पर एल जो है वो आपका लंब है, और ए मतलब आप यहाँ पे आधार कहेंगे, और जो आपका के है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। देखिए आप कितनी चुटकी में याद करते हो आप। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप कॉस की बात कर सकते हैं। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद आपका टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे, यहां पर क्या लिखेंगे, आधार। वहीं अगर आपकी कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि उसके हिसाब से ये ऊपर ये नीचे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे यहां पर लिख देना लंब। अब देखिए, ये क्या, सेक, सेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यही आपका जो है एक और रह गया, क्या, कॉट, कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। देखिए, ये मैंने आपको लंब आधार कर्ण वगैरह वाले याद करनी बहुत सिंपल ट्रिक के साथ बता दी है। एक चीज और देखिए, आप बच्चों को दिक्कत होती है कि साइन और ये लंब ये कैसे कैसे में कैसे टूटते हैं, बोल देते हैं टीचर्स। तो साइन थीटा बराबर याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर, देखिए ये नीचे क्या है, कोसेक, तो क्या लिख देंगे, एक बट्टे कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस, और इसको, हाँ, और देखिए कोसेक बराबर भी लिखते हैं, कोसेक को भी तोड़ते हैं, क्या में तोड़ते हैं, एक बट्टे साइन में, ये भी लिख लीजिएगा। साइन बराबर ये, और जब इसकी बारी आए तो इसको नीचे भेज दीजिएगा।
अब हम बात करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा। तो sec थीटा यानी कि हम sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। अब देखिए ये चीज आपको समझ में नहीं आए तो देख लेना, कॉस यानी के से सी आएगा, एस आएगा, एस से सी आएगा, यानी कि एस से एस नहीं आएगा, सी से सी नहीं आएगा। इस बात से आप कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद देखेंगे टेन। टेन थीटा जो होता है वो आपका होता है 1/cot थीटा के बराबर। और एक चीज और याद रखना, जो मोस्टली सवालों में यूज होता है वो आपका ज्यादातर यूज होगा sin/cos थीटा में। का में यूज होता है sin/cos थीटा में होता है। ये आप ज्यादातर यूज करोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या रहेगा हमारा cot थीटा। तो cot थीटा हमारा क्या के बराबर होता है, 1/tan थीटा के। और इसको हम क्या में तोड़ते हैं, cos/sin थीटा में। ये जो आपको है याद करने चाहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको ये बता दी, एस फॉर सी, एस फॉर सी, सी फॉर एस, ये आप याद कर देना। कोसेक का सेक, साइन का कोसेक। बहुत इजी तरीके से ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो एक और फॉर्मूले और जो है एक आध दो वो देखते हैं। वो देखिए वो क्या है, साइन थीटा। देखिए एक होता है आपका साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमेशा बराबर रहेगा आपके 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रहेगा 1 के। नहीं याद आए तो एल ए जो वाला ये था ना, इसी से साइन फिर उसके बाद कॉस था। तो देखिए साइन कॉस बराबर 1 के है। अगर मैं इसको इधर उठा के ले जाऊं, कोसेक को इधर ले जाऊं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा आपका, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो एक और फॉर्मूला बन गया हमारा, है ना। अगर मैं साइन को ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर का रहेगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये भी आपको फॉर्मूला बनेगा सिंपल सा। एक ही फॉर्मूले से ये तीनों फॉर्मूले कवर कर लिए हमने। अब आगे देखिए एक और चीज याद रखना। देखिए ये एक ही टर्म से हमने सारे बना दिए ना, एक ही टर्म से। और सेकंड टर्म देखिए क्या है, एक और टर्म है हमारी टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो भी होता है हमारा 1 के बराबर। ये भी हमारा क्या के बराबर होता है, 1 के। और आपको सवाल में कहीं ये दोनों दिख जाएं तो आप वहां पर उसकी जगह पर 1 भी लिख सकते हो। इससे भी फॉर्मूला बना लेना। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम कंडीशन टेन स्क्वायर थीटा के साथ है। उसके बाद क्या लिखते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर, सॉरी अगर हम जब इसको भेजेंगे तो ये क्या 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 रहेगा, ये जब ये हमारा इधर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस का होना चाहिए ना। तो जब ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये आएगा तो ये हमारा किसका हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1। टेन स्क्वायर को हम ये लिखेंगे, याद रखिएगा। ऐसे ही हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो कॉट वाली है। उसमें आप क्या कर सकते हो, कॉट और सेक स्क्वायर को बराबर कर देना। तो ये तो मैंने आपको जो फॉर्मूले थे बेसिक बेसिक चीजें बता दी। इसके बाद आपकी एक चीज और रह गई है, वो है आपकी सारणी। सारणी याद करने में दिक्कत होती है तो उसके लिए भी हम करेंगे। तो इसको रफ करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। तो अगर आपको ये पूरा साफ दिख गया हो तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बढ़ेंगे हम अब आगे पूरी सारणी की तरफ। तो देखिए सारणी कुछ इस प्रकार से होती है, आपको पता है साइन कॉस टेन, ये तो आपको पता है। ये मैंने डिग्री लिख दिया है, ये थीटा है। यहाँ पर 0 डिग्री होगा, यहाँ पर 30 डिग्री के मान आएंगे, यहाँ पे 45 यानी 45 के, यहाँ पे 60 के, यहाँ पे 90 के। देखिए साइन के जो जितने भी मान होंगे, साइन 0 के वो होगा, साइन 30 का ये होगा, साइन 45 का ये होगा, साइन 60 का ये होगा, साइन 90 का ये होगा, है ना। यहाँ तक हम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट बनाएंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे 0,
फिर अगले में नंबर डालेंगे 1, फिर हम नंबर डालेंगे 2, और फिर हम नंबर डालेंगे 3, फिर हम नंबर डालेंगे 4, है ना। नंबर डाल दिए 4। और सब में हम 4 का डिवाइड करके लिख देंगे, यानी अपॉन में 4 लिख देंगे। 1, इसके भी 4, इसके भी अपॉन में 4, इसके भी अपॉन में 4, और इसके भी अपॉन में 4 लिख देंगे। अब देखिए, अगर मैं 4 का 0 में डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? ऑफकोर्स बिल्कुल 0, सिंपल सी बात है भाई, 0 ही आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? देखिए 1/4, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 का भी कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का तो क्या हो जाएगा? देखिए अंडर रूट में 2/4, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यानी कि 1/2, है ना। तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1/2, चाहो तो आप लिख सकते हो 1/√2, 1/√2 लिख दीजिएगा, क्योंकि एक तो स्क्वायर होता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए √3 क्योंकि क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और ये 4 तो होता है कितने का? 2 का, इसीलिए हमने 2 लिख दिया। अब इस पे देखिए 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 1 कितने का स्क्वायर होता है? 1 का। सिंपल से तरीके से हमने कर लिया। साइन की जितनी भी मान थी हमने निकाल लिए। आप चाहो तो उंगलियों पे भी कर सकते थे, है ना। ऐसे नंबर डाले, ऐसे कर लेना, सारे नंबर लिख लेना। ये 0 हो जाएगा, इसको 0 समझना, इसको 30 समझना, इसको 45 समझना, और इसको 60 समझना, इसको 90 समझना, है ना। 1 2 3 4 5, यानी 5 उंगलियों पे लेना। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। साइन का मान निकालना तो 4 का डिवाइड करना है। 0 में करोगे तो 0, तो पहला 0, इसमें करोगे तो अंडर रूट में निकल जाएगा 1/2, ऐसे भी निकल सकते हो आप, है ना। इसके बाद देखिए साइन, इस चीज को यहाँ से आप उल्टा लिख दीजिएगा, इसको यहाँ लिखना 1। इसमें दिमाग चलाना नहीं है ज़्यादा अपना। यहाँ पर 1 लिखना, यहाँ पर जो ये है उसको यहाँ पर लिख देना √3/2, यहाँ पर इसको लिख देना 1/2 एज इट इज सेम। यहाँ पर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये तो जो 0 है वो इधर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गए होंगे कि हमने कैसे सारणी बना दी। अब देखिए tan का कैसे निकालेंगे, cot का कैसे निकालेंगे, sec का कैसे निकालेंगे, cosec का कैसे निकालेंगे। अब देखिए इन दोनों की मेरे पास है tan थीटा बराबर, हमने पीछे ही पढ़ा था ना, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी कि हम क्या की वैल्यू निकाल रहे हैं? 0 की। तो साइन की 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0, है ना। और कॉस की कितनी हो गई? 1। तो इसकी वैल्यू 1 का भाग अगर मैं 0 में दूंगा तो कितना आएगा? 0, है ना। अब ये तो हमने 0 के लिए निकाला, अब हम किसके लिए निकालेंगे? 30 के लिए। ऊपर कितना? 1, यानी 1/2, इसका करेंगे √3/2। नंबर ऊपर जाके पलट जाते हैं, जब ऊपर जाके नंबर पलट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1/2, कितना हो जाएगा? 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/√3। तो कितना? 1/√3। tan की वैल्यू हो गई। इसमें जब आप देखोगे तो इससे कैंसिल हो रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 60 की वैल्यू निकालेंगे हम, इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो आपके लिए रख भी देता हूँ एक और बार। देखिए √3/2, और कॉस की जगह पे कितना? 1/2, यानी कि 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? √3/2 कैंसिल, तो कितना आ गया? √3 वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? √3। अब देखिए 1 और नीचे कितनी? 0, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। जब 0 की भाग देने की बात आती है तो यहाँ पर अपरिभाषित या फिर इनफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफिनिट बोलते हैं, है ना। ये आपने वर्ड आराम से निकाल लिया। अब इसको क्या कर देना? उल्टा कर देना कॉट में। 1/cot होता है ना, 1/cot पढ़ा था ना, tan बराबर 1/cot। तो यहाँ पर लिख देना
अपरिभाषित √3, ये एज इट इज 1/√3 और इसकी वैल्यू कितनी 0। ऐसे ही हम किसके निकालेंगे, देखिए हमने इन सब की निकाल ली, अब हम निकालेंगे किसकी, सेक की। सेक साइन के नहीं हो सकता, क्या होता है कॉस। सेक बराबर क्या होता है आपका, तो सेक बराबर जो होता है आपका वो कितना होता है, मैंने क्या बताया आपको, 1/कॉस। क्या होता है 1/कॉस होता है। तो देखिए तो एक तो ऐसे कैसे, कॉस की वैल्यू कितनी है, 0 की वैल्यू, 0 की वैल्यू कितनी है, सेक बराबर कितनी है, ये आपकी 1 है, कितनी है 1 है। तो जब 1 का भाग 1 में करोगे तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पर इसका इसमें भाग देना है, कितने का देना, सॉरी ये कितना था आपका, यहाँ पर लिखोगे क्योंकि 1 में कितना √3/2, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखिए ये वाला 1/2, ये 1/2 था, तो यहाँ पर जाऊंगा मैं 1/2 लिखूंगा 1/√2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो ये था, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 था और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। और इसको आप इसका उल्टा लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखना इनफिनाइट, यहाँ पर लिखना 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2/√3, यहाँ पर कितना 1, यहाँ पर कितना 1। देखिए कितना सिंपल तरीका है सारणी याद करने का, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दिया है। क्लास 10th में हूँ तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी 10th में है, जो 10th करने वाला है, अगर आपका मिलने वाला है या फिर आपके भाई का दोस्त है उसके साथ भी शेयर करें, क्योंकि पूरे फॉर्मूले मैंने आपको बहुत ट्रिक के साथ याद करा दिए, आप जरा भी नहीं भूलोगे, इतनी मेरी गारंटी है। रट लोगे, रट गए होंगे, आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं है, रटने की जरूरत भी नहीं है, एक बार समझ गए होंगे तो आपको पूरी चीज समझ में आ गई। ये समझ में आ गई तो त्रिकोणमिति एकदम हलवा है, अगर ये समझ में नहीं आई तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सबसे कठिन आपको एक्सरसाइज लगेगी वो त्रिकोणमिति लगेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकर आऊंगा आपके लिए एक और कुछ अच्छा सा, तब तक के लिए। और हाँ एक और चीज, अगर आपको त्रिकोणमिति की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो चाहिए, तो उसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, उनको भी देखना नहीं भूले, क्योंकि वो जो सवाल है काफी समय से रिपीट हो रहे हैं, ओनली 5 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उनको भी मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।